द क्रिएटर, बनाने वाला कौन? जब से लोग खुद को समझदार या ज्ञानी समझने लगे हैं, तब से यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि इंसान को बनाया किसने है। जवाब मिलता है गॉड, ईश्वर, अल्लाह या ऐसी ही किसी शख्सियत ने। चलिए अनेकों नामों की जगह हम उसे सुविधा के लिए एक नाम देते हैं, सर्वे सर्वा। इस मान्यता के साथ एक और सवाल उठ खड़ा होता है कि अगर सर्वे सर्वा ने इंसान को बनाया है, तो फिर सर्वे सर्वा को किसने बनाया है? यूँ तो मनुष्य का स्वभाव ही खोज ही रहा है और इसी कारण कुछ न कुछ नया खोजता रहा है। उसे कुछ नयापन चाहिए जिंदगी में। यह भी समझा जा सकता है कि खुद को ऊंचा और दूसरों को छोटा दिखाना भी इंसान की आदतों में शामिल है, वरना किसे ज़रूरत है कि आरामदायक ज़िंदगी को छोड़ वह तकलीफ़ें उठाकर नई खोजें करता रहता है। इंसान की इसी आदत ने क्या सर्वे सर्वा को खोजा है? यह भी कुछ भी काम करने के लिए वजह की ज़रूरत होती है। चलिए मान लेते हैं कि सर्वे सर्वा ने ही इंसान को बनाया है। अब अगर सर्वे सर्वा ने ही इंसान को बनाया है, तो फिर कोई तो वजह होनी चाहिए। क्या वजह हो सकती है आखिर? क्या इंसान को पैदा करना और फिर उसे मार देना, उसकी असहायता पर हंसना, इंसान को तकलीफ़ें देना और उसकी मजबूरी पर हंसना और ख़ुद को महान साबित करना, खुद के बनाए इंसानों में ऊंच नीच कायम कर एक के द्वारा दूसरे को बेइज्जत करना, तकलीफ़ें देना, एक को समर्थ और शक्तिशाली बनाना और बहुतों को कमज़ोर और असमर्थ बनाना, ताकि तकलीफ़ों का सिलसिला जारी रह सके और सर्वे सर्वा यह सब देखकर आनंदित हो सके। ढूंढने पर और भी संभावित कारण सामने आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतने ही काफ़ी हैं। अब फिर एक सवाल उठता है कि क्या ऐसी ही कोई वजह रही होगी? हम उस बात को मानते हैं कि उत्पन्न करने वाला पिता का स्थान रखता है और उत्पत्ति संतान की जगह। कोई पिता अपनी संतान को न तो मार सकता है और न उसे दुख पहुंचा सकता है, न ही भेदभाव कर सकता है। क्या कोई माता पिता अपनी संतान की असहायता पर खुश हो सकता है? निश्चय ही नहीं। अब इससे यह बात तो समझ में आ जाती है कि सर्वे सर्वा यानी गॉड, ईश्वर, अल्लाह या ऐसी ही किसी शख्सियत ने इंसान को पैदा नहीं किया है। तो फिर किसने? अगर सर्वे सर्वा मानव को उत्पन्न करता तो हालात ऐसे नहीं होते जैसे आज इस दुनिया में है। अत्याचारों और पाखंड भरी इस दुनिया में सर्वे सर्वा जैसे किसी व्यक्तित्व की कल्पना करना भी हास्यास्पद है। सार्वभौम सत्ता या सर्वे सर्वा अत्याचारी तो हो ही नहीं सकता। यहाँ एक और नया प्रश्न पैदा हो जाता है कि ये सर्वे सर्वा आया कहाँ से, जो आज हर इंसान का मददगार माना जा रहा है? क्या वह खुद पैदा हुआ या किसी के द्वारा पैदा किया गया है? कौन है जो उसे पैदा कर सकता है? आखिर उसे पैदा करके किसको और क्या फ़ायदा है? इंसान की आदत ही रही है नई खोजें करते रहने की। इसमें उसके स्वार्थ के बहुत बड़ा हाथ है। क्या इंसान के स्वार्थी स्वभाव ने ही इंसान को सर्वे सर्वा को जन्म देने के लिए प्रेरित तो नहीं किया? अगले भाग में सर्वे सर्वा का वरद हस्त किस पर, क्यों और कैसे